अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आज हम लोग एक शानदार प्रोग्राम में हम सब की हाज़िरी हुई। सर्दी काफ़ी होने की वजह से हम सब को यहीं पर रात को ठहरना पड़ा, क़याम करना पड़ा। और हमारे बहुत ही अशख़ास में से अहबाब हमारे दोस्त ऐसे हैं कि तो जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने चाहा कि आज आप सबको दिखा दूं कि हम सब एक साथ बैठ कर के दिलजोई एकसोई के साथ बैठ कर के जो मोहब्बतें मिलती हैं वो हम आपके सामने बयान नहीं कर सकते। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीमांचल के बेहतरीन और नायाब शायर, तो कलमकार शायर और सरहद नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना फ़ैयाज़ साहब हैं। वहीं पर एक और हमारे बहुत ही अज़ीज़ करीब मुखलिस दोस्त मुफ्ती इश्तियाक़ साहब हैं। और हमारे इलाक़े के कदीम दौर के अनाउंसर और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अपना जलवा बखेरते हुए मुफ्ती मुश्ताक़ साहब हैं। वो इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर उनसे बातचीत होगी। तो मौलाना फ़ैयाज़ राही साहब, आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है, वेलकम है, स्वागतम है NB मीडिया पर। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों से? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जितने देखने वाले और NB मीडिया को अपनी गोद में लेकर चलने वाले लोग, इनको मोहब्बत की निगाह से देखने वाले लोगों का मैं पुरखुलूस सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और मैं फिर चलते चलते शुक्रिया अदा क्यों ना करूँ NB मीडिया के एडिटर, इसके ज़िम्मेदार रहनुमा सरपरस्त जनाब कारी नैयर भारती साहब का, कि उन्होंने इस सुनहरा पल को एक खूबसूरत पल बनाने का एक खूबसूरत मौका मैसर फरमाया। और एक मौका ऐसा बनाया कि चंद लोग जो बैठे हुए थे, अचानक एक बात आई कि क्यों ना इस पल को बेहतरीन तरीक़े से कैमरे के जद में लाया जाए और NB मीडिया के सरे वर्क पे चस्पा किया जाए। तो बसत खुलूस हम लोगों ने तस्लीम किया कि जी हो जाए, क्योंकि ये पल बहुत कम देखने को मिलते हैं। वाकई सही बात है कि कड़ाके की ठंडी और फिर जलसे का होना, ये सरज़मीन धनगवां। और इस वक्त हिंदुस्तान में एक बेहतरीन लबो लहजे का एक मुक़र्रिर जनाब मौलाना व मुफ्ती नुमान अख्तर साहब इब्राहिमी की शख्सियत से आप हज़रात बाखूबी वाक़फ़ियत रखते हैं। उन्हीं के मादरे वतन में, उन्हीं की सरज़मीन पर एक धनगवां गांव है जहां जलसा हुआ, उनकी सदारत में थी। और एक ताज़ियती प्रोग्राम रखा गया था जो हमारे तारिक भाई के वालिद मोहतरम के इंतकाल होने पर, इंतकाल पुरमलाल पर यह ताज़ियती महफ़िल का इनेकाद किया गया था। और उसी निहज़ पर उस बंदे का एक समझिए कि अंदरूनी क़ल्ब से जब बताइए कि कौन सी आवाज़ निकली, उन्होंने एक और मौजू उस जलसे के लिए रख दिया कि तामीर मस्जिद का नाम रख दो। मतलब ताज़ियत फिर तामीर मस्जिद। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ करे कि मौसूफ़ मरहूम की अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। इस निहज़ पर आना हुआ था और जिस एतबार से आए उससे कहीं ज़्यादा इन लोगों से हम सबको मोहब्बत मिली। अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला इस NB मीडिया के चैनल के बैनर तले अल्लाह इस बात को आगे और पहुंचाए। आप तमाम ऑडियंस और साथियों से मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि आप तमाम हजरात मरहूम के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया तो आपने बहुत देखा है, मीडिया आपको हज़ारों मिल जाएंगे, गलत चीज़ शेयर करने वाले मिल जाएंगे, गलत तासुरात पेश करने वाले मिल जाएंगे, गलत सोच को रखने वाले मिल जाएंगे। लेकिन अच्छी चीज़ें जो आपके लिए मुअस्सिर हों और आपको जो फ़ायदा बख्श हो, जिससे आपके बच्चे कुछ सीखें, सीखने और सिखाने का जो जहाँ से कुछ मवाद मिले, वो मीडिया आपको कम मिलेंगे। अगर वो मीडिया आपको ढूंढना है तो NB मीडिया आपके सामने है और आपके सामने एक चेहरा नज़र आएगा नैयर भारती साहब की शक्ल में। आप उस
चैनल को अपने दामन से लगाइए, इंशाल्लाह उनको फ़रोग़ देने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मैं चंदे बातें और करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी हस्ती, हम सब के बचपन के दोस्त, हम सब के रफ़ीक़ मोहतरम, मेरे अज़ीज़ दिलदार भाई जनाब हज़रत अक़दस मौलाना व मुफ्ती इश्तियाक़ अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, जो एक करीब गाँव है अल्हम्दुलिल्लाह कुजरी, वहाँ से वह ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो मुकीम हाल इस वक्त उनके बाल बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर की सरज़मीन पर हैं और वहाँ पर वो खिदमत अंजाम देते हैं। और ये भी बता दूं कि जमीयत के अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ाल और मुतहर्रिक रुकन में से हैं और वो मुबल्लिग हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनको इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए। और मैं चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब, ये चैनल महज़ किसी और मफाद के लिए नहीं है, इनकी सोच कोई और नहीं है। उनकी सोच ये है कि हमारे ज़रिए से लोगों के दरमियान एक सच्चा पैगाम पहुँचे। लोग मेरे मीडिया के ज़रिए से कोई गलत अगर सवालात पनपे, उसके सही जवाबात अगर कहीं ढूंढना हो तो वो हमारे एनबी मीडिया के सरे वरक को खरोचे, तो इंशाल्लाह वहाँ से सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको मौसूल होंगे। क्या ये मीडिया का होना हमारे दरमियान सही है, इनको फ़रोग़ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। और आप अपनी कुछ कलीदी ख़िताब से अपने इस मीडिया के बारे में कुछ इस्तक़बाल करें। व बिही नस्तईन अम्मा बाद। हाज़रीन और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं एनबी मीडिया के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहूँगा कि बहुत खुशी और मसर्रत है ऐसे मीडिया को देखने के बाद, और खुशी होती है ऐसे मीडिया के ज़िम्मेदारों को देखने के बाद कि जो मीडिया के ज़रिए से आज इस्लाम और शायर इस्लाम को फ़रोग़ देते हैं। क्योंकि हमने देखा है यहाँ शायर सीमांचल, जो इस इलाके के बहुत ही मकबूल शख्सियत, शायरी में ही नहीं बल्कि एक मैदान में वो बेहतरीन मुअल्लिम भी हैं, और एक ऐसे कलमकार जो यहीं के नहीं बल्कि पूरे बिहार के शायर अपने सर खम कर देते हैं। ऐसे शायर के लिए जिनको तलाशना और ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और यहीं बैठे हुए हैं एनबी मीडिया के संचालक कहिए और इंचार्ज कहिए, डायरेक्टर कहिए, जनाब हाफिज़ नैयर भारती साहब। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि दुनिया में अल्लाह न जाने कैसे कैसे लोगों को पैदा किया है, कैसे कैसे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हम लोग आज से नहीं बहुत दिनों से सोच रहे थे कि अल्लाह करे कि मुसलमानों का भी कोई अखबार निकले जिस पर मुसलमानों की दर्द, मुसलमानों की फ़िक्र, मुसलमानों की बात आम किया जाए, और कोई ऐसा मीडिया हो, कोई ऐसा यूट्यूब और ऐसा कोई चैनल होता जिसके ज़रिए से इस्लाम का पैगाम, इस्लाम की बात, मुसलमानों की बात हिंदुस्तान की समझिए कि ऊपर की सतह पर होती, जो आज हमारे गैर मुस्लिम भाई लोग करते हैं। ना जाने उनके कितने मीडिया हैं, ना जाने उनके कितने अखबारात हैं। हम मुसलमानों की यहाँ बहुत कमी थी इन चीज़ों की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हर इलाके में और हर शहर में ऐसे कुछ नौजवान अल्लाह चुने हैं जिनके ज़रिए से इस्लाम की इशाअत और इस्लाम की खिदमत दे रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा और दुआ करूंगा अल्लाह से कि नैयर भाई, आप ये ना समझें कि आज आप ये जो काम कर रहे हैं बिल्कुल आप रुपया कमाने के लिए कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं है, बल्कि आप एक खिदमत समझ करके, दीन की इशाअत समझ करके, दीन की तबलीग समझ करके ये काम कर रहे हैं। और ये काम अगर अल्लाह आपसे ले रहा है, ये हमारी और आपकी खुशकिस्मती नहीं बल्कि ये समझिए कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ना जाने बहुत सारे यूट्यूब चलाने वाले, बहुत सारे चैनल चलाने वाले गाना फिल्म लोड करके दूसरों को दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवियों को सामने रख करके रील्स बना करके लोगों को दिखाते हैं। आप चाहते ये भी काम कर सकते थे, लेकिन आप सिर्फ उस पैगाम को जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया था,
बल्लिग मा उनज़िल इलैक का समझिए कि आप इशाअत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खिदमत है। और आज हम लोग यहाँ जो सरज़मीन धनगवां में हैं और इस सर्दी के मौसम में जो आए हैं, हम अपने दोस्तों से, अपने साथियों से ये कहना चाहेंगे कि एनबी मीडिया जो है ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन आदमी चाहे तो इसको पूरे हिंदुस्तान लेवल पर ले जा सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती है, लेकिन उसको बड़ा बनाया जाता है। आज एनबी मीडिया जब निकला था, मैंने सुना था नैयर भारती साहब के बारे में कि उसकी माँ कहती थी कि तुम क्या करते हो ये लेकर के, मैंने सुना था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा जलसा, कोई ऐसा स्टेज नहीं होता है जहां एनबी मीडिया खड़ा ना होता हो। मैंने सबसे पहले नैयर भारती से हमारी मुलाकात हुई थी 19 नवंबर 2023 जमीयत उलमा का बहुत बड़ा प्रोग्राम जो कि सरज़मीन पर था, जहां मैंने अपने इलाके का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम में शामिल था। और ये जमीयत का मौलाना अरशद मदनी साहब की जमीयत का प्रोग्राम था, और जहां जमीयत के हिंदुस्तानी लेवल पर जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मासूम साकिब साहब भी वहाँ थे, मौलाना अजहर मदनी साहब थे, मौलाना हसन मदनी साहब थे। और इस नाचीज़ को भी जमीयत का तराना पढ़ने का मौका मिला था। वहीं से मैंने एनबी मीडिया को देखा था, वरना मैंने अपने इलाके में कोई भी यूट्यूब चैनल को नहीं देखा था। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने दोस्तों साथियों से कि अपना भाई, अपने इलाके का कोई दोस्त अगर दीनी खिदमत के लिए, दीन की इशाअत के लिए, दीन की तबलीग के लिए कोई भी अगर खिदमत आपके सामने पेश करे, उसको कबूल कीजिए, उसको परवान चढ़ाइए, उसको आगे बढ़ाने में ताउन कीजिए। हमारा ताउन, अल्लाह ताला कहता है तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी के कामों में हाथ बटाओ, नेकी के कामों में ताउन करो, बुरी कामों पर और बुरे आमाल से अपने आप को बचाओ। हम ना जाने कितने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना जाने कितने यूट्यूब चैनल को देखने के बाद, गाना सुनने के बाद, फिल्म देखने के बाद लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। तो जब दीन की बात आ जाए, दीन की खिदमत की बात आ जाए, दीन की इशाअत की बात आ जाए, दीन की तबलीग की बात आ जाए, वहाँ हमें सरखम तस्लीम कर देना चाहिए। और ये हमारा फरीज़ा दीनी बनता है, और ये मुसलमान का फरीज़ा बनता है कि अपने मुसलमान भाई की मदद करे, ताकि इसके ज़रिए से दीन की इशाअत और तबलीग होगी। मैं दुआगो हूँ कि जितने नाजरीन हैं, जितने देखने वाले हैं यूट्यूब चैनल को, सबों को अल्लाह ताला खुश रखे, सबों को अल्लाह ताला हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हर मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर फरमाए। एनबी मीडिया को अल्लाह हमेशा तरक्की से नवाजे। और ये अभी जो हम लोग लाइव आए हैं, इसमें हमारे बड़े भाई फैयाज़ राही साहब, जिनकी कोशिशें, जिनकी काविशें थी कि हम लोगों का वक्त गुज़र ही जाएगा, लेकिन इस वक्त को कीमती बनाया जाए। ये वक्त गुज़र जाएगा, लेकिन इस वक्त को ऐसे अनमोल बनाया जाए, और यूट्यूब एनबी मीडिया के चैनल में इसको कैद किया जाए, ताकि दूर दराज में जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साथी हैं, हम लोगों को इस वक्त लाइव आने का मकसद ये नहीं है कि अपनी हैसियत, अपनी शख्सियत दिखाना है, बल्कि हमारे जो दोस्त अहबाब, जो साथी दूर हैं, उनको मालूम हो जाए कि हम लोग अभी जितने साथी थे इकट्ठा है, जमा है, और वो हमें देख सके। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये एनबी मीडिया को हमेशा नज़र बद से, सुरूर फितन से हिफाजत फरमाए। शुक्रिया, जितने लोग देख रहे हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफ्ती साहब और तो फैयाज़ भाई, जब से मैंने सुना, उलमा से मालूम था, लेकिन इस पर तो तवज्जो नहीं दे रहा था। मैं सोचा कि मौसीकी हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दिन से मौसीकी लगाना ही छोड़ दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप धुन और म्यूज़िक के बारे में, मौसीकी के बारे में आपको मालूम नहीं था, किसी ने बताया, उस पर अमल किए हैं। ये ईमान की समझिए आला दर्जे की बात है कि आपको एक चीज़ मालूम नहीं थी, मालूम हो गई उस बात, आपने उस पर अमल किया है, अल्लाह उसके अमल का सवाब भी देगा। और आप धुन ना सुना रहे हैं, किसी को गुनाह से रोक रहे हैं, ये भी आपकी तबलीग है। एक हराम चीज़ से लोगों को बचाना,
एक अच्छी बातों का हुक्म देना, ये भी हमारे दीनी खिदमात में शामिल है। मुफ्ती साहब, नहीं जैसे कोई नात वाले हैं या तो तकारीर है या दीनी बातें हैं, उसमें लोग मौसीकी म्यूज़िक को लगाते हैं बैकग्राउंड में, इसके बारे में क्या हुक्म है शरीयत का? देखिए, मौसीकी ये हमारे आइम्मा का, हमारे अकाबरीन का, और इस वक्त भी जो है हमारे बहुत सारे अकाबरीन ऐसे हैं जो मौसीकी को हराम कहते हैं और मौसीकी अंदाज में नात पढ़ने वालों की भी मजम्मत करते हैं। और जो लोग गाने की तर्ज पर या गाने की लहन में नात पढ़ते हैं, इससे भी लोगों को बचना चाहिए। मौसीकी सुनना जैसे हराम है, मौसीकी के अंदाज में अपने आप को ढालना ये भी सही नहीं है, इसलिए उससे बचना चाहिए। बात ये है कि जैसे ये आपका नात या तकारीर चल रहा है, उसी के अंदर बीच बीच में वो आपका म्यूज़िक चलता है, इसके बारे में क्या हुक्म है? तकारीर के बीच में म्यूज़िक लगा देना। देखिए, ऐसा आप जो ये पूछ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा है, मान लीजिए दूध है, उसके अगल बगल में आप पेशाब और मतलब के शराब को मिला रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है तकरीर, अच्छी चीज़ है नात, उसमें आप गाने को डाल रहे हैं, इसका मतलब वही हुआ कि दूध में आप पेशाब मिला रहे हैं, मतलब हलाल चीज़ में हराम मिला रहे हैं। म्यूज़िक नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि जी आजकल इसके ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से बच्चों के जो दिमाग हो रहा है आजकल, अच्छी चीज़ भी है लेकिन म्यूज़िक के साथ उसका दिमाग जो है गाने की तरफ जा रहा है। इसीलिए अपने बच्चों को, और आगे जो कीमती एक नस्ल आ रही है जो आगे बहुत ही उसकी ज़रूरत है, उस नस्ल को बचाने के लिए म्यूज़िक से और मौसीकी से दूर रखना ज़रूरी है। इन चीज़ों से एहतराज़ करना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत खूब। आपने समझ गया होगा कि बहुत से लोग नात भी पढ़ते हैं, उसी नात में म्यूज़िक को सेट कर देते हैं, धुन या कोई सुर हो या मौसीकी हो। मुफ्ती साहब को कहना यह है कि नहीं लगाना चाहिए। अगर आप नात है तो खाली साहब नात पढ़ें, इंशाअल्लाह आज नहीं कुछ दिन के बाद वो वायरल होगा। अगर नहीं भी होगा आपको सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप उसमें अगर म्यूज़िक लगाते हैं, फिर उसके बारे में जो हुक्म है आपने सुना। अब आइए शायर सीमांचल मौलाना फैयाज़ राही साहब, जिनका ताल्लुक़ सरहद नेपाल से है, आपका भी इस्तकबाल। हाँ, सोनापुर से है, सिकटी जो ज़िला अररिया ही पड़ता है, आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अपने तासुरात और जो दिल ख्वाहिश है, दिल की बात है, वो आप इज़हार ख़याल फरमाएँ। बस एक ही शेर कहूँगा मैं, उस शेर के हर मिसरे पे पूरी ज़िंदगी निचोड़ी जाएगी कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। बहुत जीना है अपने लिए तो ये जीना कैसा, जीना है अपने लिए तो ये जीना कैसा, जीना है तो गैरों के लिए अपनी जान लुटा दो। बहुत सबसे बड़ी चीज़ है चंद पैसे कमाना और अपने बाल बच्चों की परवरिश करना, अपने लवाज़िमात को पूरी करना। ये सबसे बड़ी बात नहीं है कि आप बादशाह कहलाएं, लोग आपको बड़े तुर्रम खान कहें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह जानता है भेद, कौन बड़ा तुर्रम खान है, कौन बड़ा फ़कीहुल असर है और कौन बड़ा लाजिम आदमी है, कौन बड़ा लागर आदमी है, कौन बड़ा कवियुल अक़ल आदमी है, वो अल्लाह जानता है। मैं इस बात को इसलिए बोला, एक बात तो ये समझना है कि बड़े बड़े तुर्रम खान कहे जाने वाले, अफलातून समझने वाले अपने आप को, तल्ख़ बात है, कड़वी बात है, लेकिन इस बात को आप दोस्त अहबाब मेरी गौर से सुने। खुदारा कभी तकब्बुर और अना की बू अपने ज़हन दिमाग से कभी टच होने ना दें। ये आपके लिए तनज़्ज़ुली और सबसे कमतर ज़िंदगी तक पहुंचाने का सबसे सीधा रास्ता बनेगा। और इससे बचना हम मुसलमानों को, हम जितने भी ईमान वाले हैं, सबको बचना ज़रूरी है। क्योंकि अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, है ना। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। ये तो पहले अल्लाह ने कह दिया है। तो देखिए, तरक्की और तनज़्ज़ुली का राज अल्लाह जानता है, उसी के हाथ में है। आज ये NB बेडिया जिस वक्त ये
मैं सच्ची और हकीकी बात बोल रहा हूँ। यहाँ पर नैयर भारती साहब हैं। जिस वक्त ये मीडिया का इन्होंने स्टार्टिंग नहीं किया था तो एक मशवरा लिया इन्होंने, तो कहा कि मैं अपना चैनल चलाऊं तो क्या राय है। मैं कहा कि गजब बात कर रहे भाई, बढ़िया है, चलाइए ना। तो बोलता कि नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं मोबाइल चलाना नहीं जानता हूँ। हम कहे इंशाअल्लाह आप बोला कि मेरे पास वक्त भी नहीं बचता है। मैं कहा वक्त भी बचेगा, आप आराम से काम कीजिए, उसके बाद बेहतरीन अंदाज से आपका ये चैनल चलेगा और इंशाल्लाह बेहतरीन चलेगा। और अल्लाह का करम है कि बेहतरीन क्या, सुपर से भी डुपर हिट हो गया, अल्लाह का करम है। और सबसे बड़ी बात है कि एनबी मीडिया तो छोड़िए, वल्लाह मैं एनबी मीडिया की जो ज़ाते ख़ास हैं मौला कारी नैयर भारती साहब, उस शख्सियत से, उस नाचीज़ से भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मोहब्बत करते हैं। मुझे ये एहसास होता है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ मुफ्ती इश्तियाक साहब, इस बंदे ने जो इस कलील मुद्दत में जो तिवालत ज़िंदगी को अपना तय किया है, तो इस तरह मैंने बहुत कम लोगों को देखा। आज अल्लाह का करम है, किशनगंज का कोई जलसा हो, नकाबत की दुनिया में ले लें, फिर प्लस ये देख लीजिए, शायरी के लिए तो जाते ही हैं, नकाबत के लिए जाते हैं, फिर प्लस जलसे वालों को एक सुनहरा मौका दे देते हैं कि उनके जलसे को कैद करने का एक सामान पूरा फराहमी के साथ वहाँ पहुँचते हैं। फिर बंदा अपना सब कुछ मीडिया लगाता है, लगाने के बाद फिर रौनक के स्टेज होते हैं, स्टेज होकर के मसनद अनाउंसरी को, नकाबत को अपना हाथ लेते हैं, फिर अनाउंसरी करते हैं। अनाउंसरी करने के ज़रिया बताइए, एक तो जलसे को कैद किया, फिर यहाँ किया, फ़ी सबीलिल्लाह जो दिया हाथ में मोड़ करके जेब में घुसाया, सीधे आ जाता है। तो ये बहुत मोहब्बत और खुलूस का ये समझिए बेहतरीन दायरा पेश कर रहा है। ये ऐसा होना चाहिए और इस मीडिया को बुलाना, इसको फ़रोग देना, गोया कि आप सोने को हाथ दे रहे हैं और एक खूबसूरत हीरो को हाथ दे रहे हैं। आपको वहाँ सारे मटेरियल मिल रहे हैं, जलसा भी कामयाब हो रहा है, कामयाबी के साथ आपके जलसे को एक यादगार बनाने के लिए मीडिया में कैद भी हो रहा है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बस मैं इस चंद बातों को इसलिए मैं रखा क्योंकि कारी नैयर भारती साहब बहुत अजीज़ हैं। और ये जिस वक्त नात नहीं पढ़ते थे, एक दौर था ऐसा कि ये नात पढ़ पढ़ के मोबाइल से सुनाया करते थे कि मैं ये नात पढ़ता हूँ, कैसा लग रहा है, तर्ज ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, वाक़तन अल्लाह ने जो आवाज़ बख्शी है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस आवाज़ में और बालाई और तरक्की और उरूज व फलाह बख्शे। अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ। और इस मीडिया के लिए, खुसूसन एनबी मीडिया के लिए, मैं तमामी हजरात से बसद खुलूस कोई शिकवा गिला अगर हो उसको थूक दें और लिल्लाहियत के साथ कल्ब को रुजू करके सादगी के साथ एनबी मीडिया को अपने हाथ लीजिए और सीने से लगा के इसको फ़रोग देने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी हर अच्छी, हर सच्ची बात को नशर किया जाएगा और हर स्क्रीन पे इंशाअल्लाह आप एनबी मीडिया नैयर भारती का नंबर चिस्मा रहता है, आप कॉल करें, आपके कोई प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह छोटे बड़े बच्चे बेचारे खरामा दौड़ते हुए इंशाअल्लाह आपकी दस्तरखान में उनकी हाज़िरी होगी, आपको जलसे को कैद किया जाएगा इंशाअल्लाह। और तलब कुछ भी नहीं, जो आप बसद खुलूस मुट्ठी मुन के इंशाअल्लाह बंद करके इंशाअल्लाह उनको देंगे, वो कबूल किया जाएगा। बस फ़कत ये है कि आप नीयत सच्ची हो और तलब सच्ची हो, इंशाअल्लाह हाज़िरी होगी। बस ये नाचीज़ फैयाज़ राही का खुलूस भरा सलाम रहा आप लोगों के लिए। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, अगर ये मौका मुयस्सर होगा, नैयर भारती साहब की मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह ज़रूर शिरकत होगी। और ये हमारे भाई क्या नाम है आपका, हाफिज़ आरिफ साहब हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये गमज़दा चेहरा गमज़दा इसलिए नहीं है, वाक़तन मेरे भाई, मैं एक दिल की गहराई से बोलता हूँ, जब जिस घर से एक बाप रुखसत हो जाए, एक माँ चली जाए, तो वो घर सुना सुना हो जाता है। चंद दिन पहले, 2-4 दिन पहले इनके वालिद मोहतरम इस दुनिया को अलविदा कह गए। अल्लाह मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए। और सबसे बड़ी चीज़ है, मरहूम ने सबसे बड़ी चीज़ यहाँ छोड़ के ये गया है कि अपने बेटों को आलिम और हाफिज़ बना के गया, एक खूबसूरत सरमाया छोड़ के गया है। आज उसी की वजह से
वही आलिम रहा, हाफिज़ रहा, जिसकी वजह से वो बेटा एक बेहतरीन मुस्तहकम कदम उठाया कि जो आज जलसे का एक नुमायाँ किरदार अदा करके लोगों को पैगाम दिया कि अपने बाप के लिए कुछ कर डालो क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बाप किया था। तो ये मौसूफ़ हमारे हाफिज़ कारी आरिफ साहब हैं, इनके वालिद मोहतरम इस दुनिया से जा चुके हैं और उसी के जलसे में हम लोग आए हैं। अल्लाह से दुआ करें कि मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। अब मैं NB मीडिया से ही गुजारिश करूँगा। चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं भूल गया था कि नाज़रीन NB मीडिया मैं बोला, लेकिन NB मीडिया सिर्फ ये मीडिया नहीं है। नैयर भारती साहब का मैं 2 प्रोग्राम में इस वक्त भी शामिल था। वाकई में अल्लाह ने जो आवाज़ दी है, खुदा की कसम, अगर ये कहा जाए कि जमशेद जौहर हमारे इलाके में है तो ये बजा नहीं होगा। लोग जमशेद जौहर को झारखंड से बुलाते थे, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जमशेद जौहर सानी हमारे इलाके में मौजूद है। अल्लाह ने ऐसे आवाज़ का जादूगर बनाया है। जो नहीं जानते हैं कि जमशेद जौहर कौन है, सिर्फ उनकी आवाज़ को सुने हैं यूट्यूब में, तो वो यकीन नहीं कर सकते हैं कि जमशेद जौहर वो झारखंड में है या वो सरजमीन काकन अररिया में है। और आज की जो इजलास है यहाँ की, फैयाज़ भाई तो बोल दिए कि ये जलसा मुनक़िद करने वाला कौन है। आज अल्लाह बहुत सारे लोगों को दौलत दी है, माल दिए हैं, लेकिन वो माल दौलत अपने नाच गाने में, फिल्म में, इधर उधर देखने में उड़ाते हैं। लेकिन एक ऐसा बाप जिसने अपने बच्चे को आलिम बनाया है, 3 बच्चे को पढ़ाया है, आज इजलास का पूरे सरफा, पूरे खर्चा इन औलाद ने उठाया और ये कहा कि जलसे में जितना खर्चे होगा हम उठाएंगे और इसके ज़रिए से जितना भी पैसा फ़ायदा होगा, जितना भी रुपया चंदा होगा, ये मस्जिद के लिए होगा। बताइए कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला उस मरहूम की बाल बाल खाल खाल मग़फ़िरत फरमाए और ऐसी औलाद नेक और साले हर मुसलमान को अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह ताला NB मीडिया को ऐसा इस वक्त बनाया है और ऐसा खिदमत का मौका दिया है। कोई भी प्रोग्राम हो, आप अगर उनको बुलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम में आते हैं, उस प्रोग्राम को कैद करते हैं और उस प्रोग्राम को पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में दिखाने के लिए चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस पैगाम को पूरे दुनिया में आम किया जाए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस मीडिया को और दुनिया के कोने कोने और दुनिया के चप्पे चप्पे तक फैलाए और इसको आम करे। अल्लाह ताला इसको नज़र बस से हिफाजत फरमाए। हम नाज़रीन नहीं कहना चाहेंगे, अपना चैनल है, अपना मीडिया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीब रखिए। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अभी तक कमेंट नहीं किए हैं, तो लाइक और कमेंट भी कीजिए। इस चैनल को अपना चैनल समझिए। शुक्रिया। आइए नाज़रीन, मैं लगे हाथों देखिए नाश्ता हाज़िर है और हम लोग माशाल्लाह नाश्ते पर भी बैठे हुए हैं और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि अब चाहे कुछ भी हो, मेरा तो हक़ बनता है कि आपको मैं पूछूं। आइए नाश्ता खाएं और आप भी साथ दें। अल्लाह आप सबको सदा सलामत रखे। लीजिए नैयर भारती से कुछ। भाई मैं आखिरी बात कहना चाहूँगा कि हमारे फैयाज़ भाई तो हर इश्तिहार के ज़ीनत बन ही रहे हैं, लेकिन और इनको परवान चढ़ाइए, मौका दीजिए। और मुफ्ती इश्तियाक साहब शायद के 2-3 माह के लिए घर आते हैं, इनको भी मौका दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेबाकी के साथ आप इसको देख रहे हैं, कदोकामत के साथ। इनकी आवाज़ भी ऐसी ही है, धाकड़ जैसी आवाज़ है। अच्छे मुक़र्रिर हैं, इफ्ताह किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। इनको बुलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।